हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे समान हिंदी का सेट पेपर 7 के बारे में। इसके पहले हमने 1 से लगाकर 6 तक ऑलरेडी समान हिंदी के सेट पेपर करा दिए। इसमें देखेंगे समान हिंदी का सेट पेपर 7 के बारे में। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये समान हिंदी। इसमें देखेंगे 1 से इस सेट पेपर में बात करेंगे 1 से लेकर 37 तक के प्रश्नों के बारे में। जैसा कि हमने 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट समान हिंदी करा दी है। इसमें देखेंगे सेट नंबर 7। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट जो कि आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं कौन कौन से उत्तर प्रदेश पुलिस समान हिंदी से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है। क्वेश्चन दिया गया बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है। अपभ्रंश, सौरसेनी, मागधी। अपभ्रंश, मागधी। तो किससे हुआ है? तो बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किससे हुआ है? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मागधी अपभ्रंश से हुआ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ता वर्ग की ध्वनियाँ उच्चारण स्थान क्या है। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? नासिक, दंत, मूर्धन्य, तालव्य। तो ता वर्ग किससे होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत। ये ता, था, दा, धा, ना, ये किससे बोलते हैं? तो दंत से। नासिक से कौन बोलते हैं? तो नाक से सभी व्यंजन बोले जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या बोलता है? नासिक व्यंजन कहलाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ है निम्न में से कौन सा। बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना, कुछ असर न होना, बदनाम करना। तो कान पर जूं न रेंगना मीन्स क्या होता है? कुछ असर न होना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ असर न होना। कान पर जूं रेंगना का अर्थ होता है कुछ असर न होना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, फोर निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। आम, आग, आसरा, आलस्य। तो इसमें कौन सा है तत्सम? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? आलस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलस हो जाएगा। ये बाकी क्या, ये सभी तद्भव हैं। आसरा भी तद्भव है, आग भी तद्भव है। ये क्या है? तत्सम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलस। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है। तद्भव, संकर, तत्सम, देशज। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। रेल प्लस गाड़ी, ये क्या होगा? संकर शब्द होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा है। सलाई, सलाका, सिलाई, सलियाका। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलाई होता है। सलाका का तद्भव क्या होता है? सलाई। सलाई का तत्सम क्या होता है? सलाका। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलाई। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया 7, अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया में कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक। इसमें अरे उसने तो कमाल कर दिया कौन सा वाचक है या कौन सा वाक्य है? तो निषेधवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयवाचक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, जीव का पर्यायवाची है
जीव, रसना, ध्वनि, वचन। तो जीव का पर्यायवाची क्या होता है? रसना, रसज्ञा, चंचला, ये क्या होते हैं? जीव के पर्यायवाची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसना होती है जीव के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? हास, गौड़, साफ, वाचाल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूक का क्या होता है? वाचाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाचाल। गौड़ किसका होता है? प्रमुख का होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मेघ, मेध, श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? देखते हैं कौन सा है। यज्ञ, जल, यज्ञ, बादल, बादल, जीवन, बादल, यज्ञ। मेघ मीन्स क्या होता है? बादल। मेघ मीन्स क्या होता है? यज्ञ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बादल, यज्ञ हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादल और यज्ञ। मेघ मीन्स क्या होता है? बादल। मेध मीन्स क्या होता है? यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? शत्रु को जीतने वाला, अजातशत्रु, जो पढ़ा जा सके, अपठनीय, जो पहले न हुआ हो, होनहार, आदि से अंत तक, अधोपांत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सुसंगित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदि से अंत तक क्या होता है? अधोपांत। ये सभी क्या दिए गए? ये गलत दिए गए। जो पढ़ा जा सके उसे कहते हैं पठनीय। शत्रु को जीतने वाला, अजातशत्रु, तो शत्रु को जीतने वाला नहीं, शत्रु का विनाश करने वाला क्या कहते हैं? अजातशत्रु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि से अंत तक क्या कहते हैं? अधोपांत कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दिया गया 12, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, वाक्य संबंधी। तो खिड़की खुलने से ना, खिड़की खुलने से ना होकर क्या होगा? खिड़की खुलने पर क्या होगा? प्रकाश आएगा। खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक अशुद्धि है? तो कैसा है? कारक संबंधी अशुद्धि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कारक संबंधी अशुद्धि है। खिड़की खुलने पर कैसी अशुद्धि है? तो ये कारक संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तात्कालिक, तत्कालिक, तत्कालिक, तत्कालिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तत्कालिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तात्कालिक। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से निश्चय वाचक सर्वनाम है कौन, यह, कुछ, क्या? तो निश्चित वाचक सर्वनाम कौन सा? यह होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा से करें। जीवन में होना अति आवश्यक है। आप, मधुरता, अपना, कोई। तो जीवन में मधुरता होना क्या है? अति आवश्यक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पराधीनता, मुद्रिका, अजवायन, विहार। तो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विहार। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? विहार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? प्राण, दर्शन, सोना, हस्ताक्षर। प्राण किस में किया जाता है? ये बहुवचन में किया जाता है। दर्शन किस में किया जाता है? बहुवचन में। हस्ताक्षर किस में किया जाता है? बहुवचन में। सोना क्या है? ये एक वचन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। तो एक वचन में कौन सा है? सोना एक वचन में। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, हे ईश्वर दया करो। हे ईश्वर संबोधन चिन्ह लगा है, दया करो। रेखांकित शब्द में
कौन सा कारक है? संबोधन कारक, करण कारक, संविधान कारक, कर्म कारक। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संबोधन कारक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? ऋणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी से चिट्ठी लिखवाई जाए दूसरे से क्या होता है? तो प्रणर्थक क्रिया होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रणर्थक क्रिया। राधा ने किससे लिखवाई चिट्ठी? पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो क्या होगा? प्रणर्थक क्रिया हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रणर्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच, भाववाच, कर्मवाच, इनमें से कोई नहीं। तो राम अभी सोएगा क्या है? कृतवाच है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृतवाच। राम अभी सोएगा कौन सा वाचक है? तो कृतवाच हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। आसन्न भूत काल या पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, भूत वर्तमान काल। पूर्ण भूत वर्तमान काल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दिया गया 22, हजारों लोगों ने उसे देखा है। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है उसे देखा हजारों लोगों, तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेषण क्या होगा? हजारों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारों। हजार से क्या बनता है? हजारों। ये क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय? विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक, कालवाचक, परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विस्मयादि बोधक होगा। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब, आ, अभी, अभी। कौन सा अभिभाषण में अभी उपसर्ग है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 25, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट, चिल्ला, हट और ची, तो कौन सा इसका हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आहट प्रत्यय हो जाएगा। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय आगे उपसर्ग आगे जोड़कर बनते हैं, प्रत्यय पीछे लगकर बनता है प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 26, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो अरे कोई, क्या कोई तारे गिन सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 27, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अंतर्निहित, 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 अंतर्निहित। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतर्निहित। ये विसर्ग जिसमें लगा होगा ये क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्निहित। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित शब्द में कौन सा है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, कबीर की उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, विवश रस, अद्भुत रस, करुण रस। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अद्भुत रस इसमें दिया गया सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 30, बरवय छंद है अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध विसम्मात्रिक, सम्मात्रिक, विसम्मात्रिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्ध सम्मात्रिक है बरवय छंद। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है,
राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें योजक चिन्ह लगा तो कौन सा हो जाएगा? इसका रूपक अलंकार हो जाएगा। सा सी से आए तो क्या हो जाएगा इसमें? उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति, जायसी, तुलसीदास, बिहारीलाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद, अजय प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा, इसके सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया गया है या दिया जाता है? खेलकूद, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, तकनीकी, भाषा संस्कृति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। अब ये गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया, इस अवतरण के लिए उचित शीर्षक चुनिए। मनुष्य और जीवन, मनुष्य और सुख दुख, अनित्य संसार, जीवन का महत्व। इसमें देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मनुष्य और सुख दुख के बारे में इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दिया गया 36, मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन को उपभोग करने का उद्देश्य, दुख से घबरा कर सुख के लिए चेष्टा करना, बिना परिश्रम से दुख के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करना, सुख की खोज और प्राप्ति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुख की खोज और प्राप्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन नंबर दिया गया है 37, जीवन को मूल्यहीन मानकर हम क्या करना चाहते हैं? जीवन को मूल्यहीन मानकर हम सुख भोगना चाहते हैं। जीवन को मूल्यहीन मानकर हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं। दुख को जीवन मानकर सुख से हम मुंह मोड़ लेते हैं। जीवन को मूल्यहीन मानकर हम सुख को भोगना नहीं चाहते। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवन को मूल्यहीन मानकर हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थे समान हिंदी का सेट पेपर 7। इसमें हमने 1 से 37 तक के प्रश्नों को देखा। तो ये सभी प्रश्न आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ऐसा अठांतिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।